राधे राधे दोस्तों। आज हम जानेंगे उर्दू के 15 ऐसे लफ्ज़ जो हम रोज़मर्रा के जीवन में यूज करते हैं। तो ये है हमारे 15 लफ्ज़। अरमान, अमानत, आईना, आसान, इमारत, ईमान, उम्मीद, उम्र, औरत, एहसान, एतबार, खलल, खादिम, गिला। ये सब ने सुना है, पढ़ा है, लेकिन ये उर्दू के थे या हिंदी के थे, इनमें डिफरेंस नहीं बताता। अभी बता रहा हूँ कि ये अगर ये उर्दू के हैं तो इनकी हिंदी क्या होगी। जैसे अरमान, तो अरमान का हिंदी होता है इच्छा या लालसा। मेरा अरमान है कि मैं एक बड़ा आदमी बनूं, एक सफल आदमी बनूं, ऐसे वाक्य प्रयोग खुद कर लेना, ठीक है। अमानत, धरोहर या विरासत। धरोहर, विरासत, ये क्या होता है? जैसे जो हमारा घर है या हमारी ज़मीन है, कभी हमारे पुरखों के पास थी, बाबा दादा, आज हमारे पापा के पास है, कल हमारी होगी, फिर हमारे आने वाले बच्चों की होगी। ये पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती आ रही, इसको कहते हैं अमानत या बपौती भी कहते हैं, ठीक है। कोई भी शब्द हो जो पर्यायवाची इनके बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये लिखा है धरोहर, विरासत, बपौती, ये हुई इनकी पर्यायवाची। जैसे लिखा आईना, ठीक है। तो आईना हम प्रयोग करते थे, लेकिन शायद नहीं पता था कि उर्दू का है हिंदी का है, लेकिन ये आईना उर्दू का है, इसका हिंदी मतलब होता है दर्पण। अच्छा, एक चीज और, हमें क्यों पता होना चाहिए कि ये उर्दू के हैं? क्योंकि जब हम उस फील्ड में आते हैं, जैसे हम मुशायरा में हैं, कव्वाली में हैं, या शायरी में हैं, गज़ल में हैं, तब वहाँ हम उर्दू का ज़्यादा प्रयोग करेंगे या पाएंगे। क्यों? जैसे लिखा है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, तलफ़ुज़, ठीक है। इन तीनों का मतलब एक ही होता है। इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, हिंदी में उच्चारण और उर्दू में तलफ़ुज़। देखिए, एक दूसरे के हिंदी रूप, इंग्लिश रूप और उर्दू रूप है बस। ठीक उसी प्रकार आईना का दर्पण और शीशा। आसान, आसान को हिंदी में बोलते हैं सरल या सुगम। जैसे हम कोई काम करते हैं तो कहते हैं हाँ, यह काम आसान है या कठिन है, मतलब सरल है या कठोर है। इमारत का मतलब क्या होता है? भवन या सदन। कहीं कहीं जाओ शहरों में तो घर के बाहर नेम प्लेट होती है, उसमें लिखा होता है सदन नंबर या भवन नंबर, ठीक है। ईमान मतलब क्या होता है? श्रद्धा या अंतःकरण क्या होता है? जो हमारे मन के, हमारी भावनाओं के भाव होते हैं। जैसे ईमानदारी, बेईमानी, ये हमारे भाव होते हैं कि हमारा मन है चोरी करेंगे कि नहीं करेंगे, ईमानदारी करेंगे कि नहीं करेंगे, वो हमारे होते हैं अंतःकरण, उसको बोलते हैं ईमान। उम्मीद में होता है आशा, आशा, आशा। मुझे आशा है कि एक बंदा तो अच्छे से सीखेगा जो आगे तक जाएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको ले जाने की भी, ठीक है। उम्र, उम्र होता है उर्दू, इसका हिंदी होता है आयु या अवस्था। ये दोनों एक ही हैं, ये इसका पर्यायवाची है, ये इसका पर्यायवाची है। औरत, औरत उर्दू शब्द है, इसका हिंदी होता है स्त्री या नारी, ठीक है। औरत का मतलब स्त्री या नारी। एहसान का मतलब होता है कृपा या उपकार। उपकार क्या होता है? कृपा क्या होता है?
जैसे कोई गरीब है, भूखा है, उसको हम खाना खिला दिए या कुछ पैसे दे दिए, वो हो गया उपकार या कृपा। एतबार, विश्वास या भरोसा। खलल में होता है विघ्न या बाधा। अब विघ्न या बाधा क्या होता है? जैसे हम स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लाइट बार बार कट रही है, तो हमारी पढ़ाई में वो खलल डाल रही है, यानी विघ्न डाल रही है। ठीक है, समझ में आया खलल क्या होता है? अब जानेंगे खादिम। खादिम का मतलब होता है नौकर। क्या होता है? नौकर या दास। खादिम का मतलब होता है नौकर। जब हम कोई उर्दू की कहानी पढ़ते हैं तो उसमें खादिम या नौकर का जिक्र होता है, वहां नौकर या दास नहीं प्रयोग होता है। जैसे राजा का खादिम कौन है, उसको बुलाओ। राजा का खादिम ईमानदार है, बेईमान है। ठीक है, समझ में आया? गिला का मतलब होता है शिकायत। शिकायत या निंदा भी होता है। ठीक है, हमने बहुत से ऐसे शब्द सुने हैं, ऐसे वाक्य प्रयोग सुने हैं जिसमें शिकवा गिला साथ में मिला है, यानी कि शिकवा भी है और शिकायत भी है, निंदा भी है किसी बात को लेकर। अब हम जानेंगे एक ही शब्द में नुक्ता लगने से उनका अर्थ बदलना। जैसे मैंने बताया था खाना, खाना, राज, राज, वैसे ही दो और बताता हूँ आज। दो नहीं, एक बताता हूँ। एक होता है जेब और एक होता है जेब। ये जेब जो है हिंदी का है, ये जेब उर्दू का। ये जेब होता है जो हमारी पैंट में या शर्ट में होता है, जिसको इंग्लिश में पॉकेट बोलते हैं, या इसको एक और चीज बोलते हैं खीसा। क्या बोलते हैं? खीसा। खीसा या जेब। ये जो जेब होता है इसका मतलब होता है खूबसूरती, खूबसूरती या सुशोभित, सुशोभित। ठीक है, अब इन दोनों का मैं वाक्य प्रयोग बता रहा हूं, बाकी सबका नहीं बताता हूं, नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी। मेरे शर्ट में एक जेब है। ठीक है, अब जेब का आपकी जेब कमाल की है। ठीक है, अगर इसको इस जेब और जेब में अंतर आना बहुत ज़रूरी है। मैंने वो जो पहले बताए थे उनका भी आज बता रहा हूँ, साथ में लिख लेना। राज, रहस्य, राज, शासन या राज करना, खाना, भोजन, खाना, कमरा या कक्ष। ठीक है, ऐसे जो लफ्ज हैं उनको अलग नोट करते रहो, लिखते रहो, वाक्य प्रयोग करते रहो, कहीं छोटी मोटी शायरी बनाओ, लिखने की कोशिश करो। ये मत सोचो गलत होगा, यार मेरी पहली वीडियो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों में गलती है। मैंने जब बाद में देखा तब मुझे पता लगा कि हाँ ये तो गलती है, लेकिन उसको मैंने सुधारा। ठीक है, तो गलतियों से मत डरो यार। तो ये ना तुमको यूट्यूब पे मिलेंगी, ना गूगल पे मिलेंगी, और ना ही सोशल मीडिया, ना ही किताब में। ये तुमको मिलेंगी तो सब इधर उधर ढूंढोगे, तब सटीक और एग्जैक्ट मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत कमाल की चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक की राधे राधे।